हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें, है ना। तो वर्ग ज्ञात करिए हम लिख दिए हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक में भी है। 1 नंबर में है 42। आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर कैसे करते हैं। तो जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना होता है ना, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर में 42 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और इसे हम 42 गुने 42 लिखेंगे और इसे हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में 42 स्क्वायर, इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर 42 स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे इसका क्या करना है, 42 इंटू 42। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें, यानी 1 नंबर से 6 नंबर या 7 नंबर जितना भी क्वेश्चन है सभी का स्क्वायर निकालना है। तो 42 का स्क्वायर 42 गुने 42, अच्छे ढंग से समझने के लिए हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं 42 का 42 से, है ना, आंसर लेने के लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। यहाँ देखिए 4 8 8 16 का 6 कैरी बचता है 1 और 6 और कैरी जो 1 बचा था 7 1, यानी 1764 42 का स्क्वायर है। 1764 42 का स्क्वायर है, यानी यही इसका आंसर है। ये तो सिंपल तरीका हो गया, ये तो कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके करते हैं, है ना। लेकिन एक और तरीका है, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड से आप लोग बहुत जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल था कि जैसे आप लोग मल्टीप्लाई अगर आप लोग को आता है नहीं, आता ही होगा, तो आराम से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, उसी संख्या से गुना करके। तो अभी हम बोले कि शॉर्टकट मेथड, हम 42 को 42 स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी हम बताए हैं, ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे। तो हम कैसे तुरंत से बिना मल्टीप्लाई किए हुए यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। यह स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये हम अभी बोले थे किसी भी संख्या को n से डिनोट करते हैं, उसमें स्क्वायर लगा के समझ जाते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। अभी हमें 42 का वर्ग निकालना है, कैसे, शॉर्टकट मेथड से। पहले तो हम इकाई अंक पे ध्यान देंगे, पहले हम इकाई अंक पर ध्यान देते हैं और उसमें जो स्क्वायर लगा हुआ होता है ना, उससे गुना करते हैं। सबसे पहले एक संख्या लेंगे, इकाई संख्या है 2, उसको किससे गुना करेंगे, ये स्क्वायर वाला जो 2 है ना, इससे गुना करेंगे। तो यहाँ 2 दूनी 4 आता है, आराम से लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इकाई लिए थे, लेकिन अब हमें दहाई भी लेना होगा। हम इस दहाई वाले अंक को भी लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किनको, इकाई और दहाई अंक को। तो 2 और 4 का गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, और ये जो स्क्वायर वाला 2 है ना, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होता है। 16 जो हुआ ना, यानी कहने का मतलब एक बार तो इकाई और स्क्वायर वाला 2 को गुना किए, लेकिन दूसरे स्टेप में तीनों संख्या को आपस में गुना किए, तो हो जाता है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 का क्या लिखेंगे 16? नहीं, अभी हम लिखेंगे 16 का 6। ठीक है, कैरी कितना बच जाता है 1। आप लोग क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना तो मेमोरी तेज होना चाहिए कि आपका जो कैरी बचा ना उसको याद रखिएगा। और अभी हम याद आपको रखने के लिए यहाँ 1 लिख देते हैं, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या किए, तीनों का मल्टीप्लाई किए। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा, यानी जो संख्या दहाई वाले अंक में होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे। यानी पहले स्टेप में इकाई वाला को किए तो दहाई वाला बोलता है कि हमें क्यों नहीं, तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 4 जा 16, और कैरी आपका कुछ बचा था क्या, बचा था ना 1, 16 1 17। तो यहाँ देखिए कि इस मेथड से 1764 आ गया है। अभी थोड़ा सा लगा होगा आपको कि उससे अच्छा था कि 42 गुने 42 कर लेते, बट जब आप इस तीनों स्टेप को करने लगिएगा, यानी क्वेश्चन इस स्टेप से शॉर्टकट मेथड से आप वर्ग निकालने लगिएगा ना, तो आपको ये इजी लगेगा। किससे, ये मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, 46 का कहता है वर्ग निकालिए। 46 का वर्ग हम 46 स्क्वायर लिख के निकालते हैं। क्या आप लोग तो सॉरी यहाँ 6 होगा, 46 इंटू 46 आप लोग कीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को गुना बनाने के लिए, गुना निकाल करने के लिए आप लोग को आता है। तो इस तरह से आप लोग यानी कि 46 इंटू 46 आप आसानी से कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इस इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 का क्या लिखेंगे 6, क्यों, क्योंकि अभी हमें 2 स्टेप और फॉलो करना है, यानी कि 3 स्टेप का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्टेप किए हैं तो हमें 2 स्टेप और है, इसीलिए कैरी रखते हैं। ठीक है, तो 6 6 जा 36, 36 का 6 लिखें, कैरी बचता है 3। और अब दूसरे स्टेप में हमें इन तीनों का 4 6 और 2 इन तीनों का आपस में गुना करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका कैरी जो है ना 3 बचा हुआ है। 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। फिर से ध्यान दीजिए, 4 6 जा 12 और 12 4 जा 48 होता है, लेकिन इस 3 को भी तो जोड़ना है। 48 और 3 कितना होगा 51। 51 का क्या होगा 1, और कैरी कितना बचेगा 5। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि दहाई वाले संख्या को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला स्टेप में हम क्या किए थे, इकाई वाले का यहाँ पे स्क्वायर किए थे, लेकिन लास्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप में हमें दहाई वाले संख्या का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 और कैरी जो बचा है 5, 16 और 5 21 होता है। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, यही आपका 2 नंबर का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे करते हैं। तीसरे नंबर में 58 का स्क्वायर करना है, तो हम इसे 58 का स्क्वायर इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। अब जो आंसर आएगा वो देंगे। 58 इंटू 58 आप लोग कर लीजिएगा शॉर्टकट मेथड से, अभी हम आप लोग को करके बता रहे हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग करना होता है उसी संख्या से गुना करते हैं। तो हमें इकाई वाले अंक का वर्ग करना है, तो हमें 8 का वर्ग 64 होगा ना। 8 8 जा 64, 64 का 4 लिखेंगे, कैरी बच जाएगा 6।
अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, 1 2 3 यानी इन तीनों का आपस में गुना करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80 होता है ना। तो 80 और 6 86 होगा। 80 और ये कैरी जो बचा था इसको छोड़ेंगे क्या, नहीं, इसको ऐड करेंगे। 80 और 6 86 होता है, 86 का 6 लिखेंगे। अब कैरी कितना बचा, 8 बचा। क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में इकाई वाले अंक का स्क्वायर किए थे और तीसरे यानी लास्ट स्टेप में हम दहाई वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25। तो 25 में यहाँ 25 नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ कैरी भी बचा है आपका। तो 25 और 8 33 होता है, यानी 25 और 8 33 होगा। तो 33 यहां हम लिखते हैं, यही आपका आंसर होगा। चौथे नंबर में है 98। 98 का स्क्वायर करना है। तो 98 इंटू 98 आपको करने तो आता ही होगा, हम शॉर्टकट मेथड से करके बताते हैं। 98 का स्क्वायर करना है। पहले स्टेप में आप लोग को अब समझ में आ ही गया होगा कि इकाई वाले अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64। 64 का क्या 64 लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 स्टेप और भी फॉलो करना है। तो 64 का 4 लिखते हैं, कैरी बचता है 6। ठीक है। अब देखिए 8 2 जा 16 और 16 9 जा 144 होगा। या इस तरह से 8 दूनी 16, 16 नमा 144, 144 आता है। 144 और 6 क्या होगा, 150। 144 और 6 150 का 0 कैरी कितना बचेगा, 150 में यहां 0 लिख दिए, कैरी कितना बचता है 15। ध्यान रखिएगा। अब तीसरे स्टेप में 9 का स्क्वायर करना है, दहाई वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 9 9 जा 81, 81 और 15 होगा 96। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं ये स्क्वायर। इस तरह से बहुत जल्दी आप आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। 94 का स्क्वायर करते हैं। 4 का पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, बचेगा कैरी 1। अब इन तीनों का दूसरे स्टेप में इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72 है ना। या 4 दूनी 8, 8 नमा 72, 72 और 1 73, 73 का 3 कैरी बचता है 7। अब तीसरा स्टेप में दहाई वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे, गुना नहीं स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब जिस संख्या का स्क्वायर करना होगा उसी संख्या से गुना करना होगा। अभी हमें दहाई वाले संख्या का स्क्वायर करना है, यानी कि 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 9 जा 81, 81 और 7 क्या होगा 88। यही आपका आंसर है। 45 का 5 नंबर में कहता है 45 का स्क्वायर करना है। 45 का हम स्क्वायर करते हैं। 45 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कैरी बचता है 2, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 क्या होगा 42 कैरी बचता है 4। फिर से ध्यान दीजिएगा, 5 चौके 20, 20 दूना 40 और 40 और 2 जो कैरी बचा था, तो 40 2 42 का 2 कैरी बचता है 4, 4 चौके 16 कैसे निकाले हैं, दहाई वाले संख्या का स्क्वायर किए हैं, यानी 4 चौके 16 और 4 20।
देखिए कितना जल्दी निकल गया है। इस तरह से आप लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करके आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर कर सकते हैं। 2 नंबर में है निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें, और इससे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन में था निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो क्या ये 1 नंबर और 2 नंबर डिफरेंस है? दोनों 2 क्वेश्चन है? नहीं, एक ही क्वेश्चन है। सिर्फ उसमें लिखा हुआ था संख्या का वर्ग ज्ञात करें और दूसरे नंबर में लिखा हुआ कि वर्ग ज्ञात करें, निम्नलिखित का वर्ग। बात वही है, वर्ग ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ नंबर चेंज करते हैं और आप लोग समझदार हैं, क्वेश्चन वही है। 25 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, 25 स्क्वायर। हम फिर वही नियम यूज करते हैं, 5 25, 5 बाकी बचता है 2, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 और 2 22 का 2 कैरी फिर 2 बचता है, 2 दूनी 4 और 2 6, 625 आया। 25 का स्क्वायर 625। और इसे तो आप लोग को आता ही है, 25 में 25 से गुना करेंगे, वर्ग तो ऐसे ही निकलता है। ऐसे तो सिंपल आप लोग को आता ही होगा। 2 नंबर में है 55 का वर्ग निकालना है, यानी कि 55 में स्क्वायर लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ 5 का, सिर्फ इकाई अंक का। तो 5 25 के 5 बाकी बचता है 2। दूसरे स्टेप में हम तीनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 दू 52, 52 का 2 कैरी बचता है 5। और तीसरे स्टेप में 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी दहाई संख्या का स्क्वायर। तो दहाई संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये कैरी जो बचा था 5, 25 5 30। अभी आपको समझाने में इतना भी टाइम लग रहा है, अगर जल्दी से करेंगे ना तो इससे भी जल्दी होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी संख्या लेके इस मेथड से स्क्वायर करते हैं तो हमें विश्वास है कि जल्दी जल्दी आप लोग से भी होने लगेगा, यानी जल्दी जल्दी आप इस मेथड से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर में है 95 का स्क्वायर करना है। पहले स्टेप में हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 25 आएगा, 25 का 5 लिखेंगे और 2 जो बचेगा ना उसको कैरी में रहेगा। अब देखिए, अब दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90, और ये जो 2 है 90 में जोड़ देंगे तो 92 आता है। 92 का 2 लिखते हैं, कैरी कितना बचेगा 9। अब 9 का स्क्वायर करते हैं, तीसरे स्टेप में हमें दहाई वाले संख्या का स्क्वायर करना होता है। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और ये जो 9 है 81 और 9 कितना होगा 90। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 105 का वर्ग ज्ञात करें। तो 105 का वर्ग ठीक उसी तरह करेंगे। 105 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 105 गुने 105। ऐसे तो गुना सिंपल तरीके से करने के लिए सभी बच्चे को आता होगा। कैसे, 105 गुने 105। आप लोग क्लास 8th में है, गुना तो ऑलरेडी आप लोगों को आता ही होगा। हम सीख रहे थे शॉर्टकट मेथड से कैसे किसी संख्या का गुना यानी कि स्क्वायर निकाल लेते हैं। गुना ही करते हैं बट स्क्वायर अभी निकाल रहे हैं। तो 105 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, तो जैसे पहले निकाल रहे थे ध्यान दीजिएगा। अगर हमें मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर निकालना था तो हम 9 का 3 स्टेप को फॉलो करते थे, यानी काई और दहाई। ठीक उसी तरह इसमें भी
अपने मन से इकाई और दहाई बनाएंगे। कैसे? 5 को मान लीजिए इकाई मानिए और 10 को दहाई मानिए। क्यों? इसलिए इसमें सैकड़ा तो है, आप कहिएगा कि हम 10 को कैसे दहाई मान ले, और क्यों नहीं 0 को दहाई माने और सैकड़ा, ये तो ऑलरेडी है ही। इकाई 5 है, 0 दहाई है और सैकड़ा जो है 1 है। बट अभी हमें इस मेथड का प्रयोग करके यानी कि जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकालना है, इसीलिए आपको अभी बोल रहे हैं कि इन दोनों संख्या को दहाई मानिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 अकेले रहता तो क्या आप इसे 1 0 बोलते? नहीं ना, आप इसे 10 बोलते। इसीलिए 10 को अभी आप दहाई मानिए। अगर मान लीजिए यहाँ 3 2 रहता यानी 3 2 5 रहता तो हम 5 को इकाई मानते और 3 2 को दहाई मानते। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर 32 अकेले रहता क्या 3 2 बोलते? ऐसे बोलते ये 32 है। पूछता कोई कि ये संख्या कौन सा है तो क्या बोलते? 3 2 है, नहीं 32 है। बस इसी तरह इसको अभी बस इस शॉर्टकट मेथड के लिए दहाई मान लीजिए। ठीक है? तो हम 5 का क्या करते हैं, पहले से जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 कैरी बचता है 2, ध्यान रखिएगा 2 लिख दिए हैं। अब ये जो 10 है इसको दहाई माने थे तो क्या करते आ रहे थे कि तीनों का आपस में गुना कर रहे थे। दूसरे स्टेप में क्या करते थे? तीनों का आपस में गुना करते। मेरा दहाई संख्या है 10, अभी बोले आपको मानने के लिए दहाई संख्या है 10, तो 10 में 5 से पहले गुना करेंगे 50 और 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100, और ये जो कैरी वाला है इसको जोड़ेंगे, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 आता है। 102 ऐसे ही लिखते हैं ना, 102 को हम यहाँ क्या लिख देंगे? नहीं, अभी क्या करेंगे, एक अंक लिखते हैं, बाकी अंक कैरी बचता है। एक अंक लिखते हैं 2, 102 का हम 2 लिख दिए तो बच गया क्या? 10। ये मेरा कैरी बचा है। ध्यान दीजिएगा तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे? तीसरे स्टेप में करते थे दहाई वाले अंक का स्क्वायर करते थे। याद है ना आपको? दहाई वाले अंक का स्क्वायर करते थे। इसमें दहाई वाला अंक हम माने हैं 10 को, यानी इन दोनों को, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और उस 100 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा। 110 हम यहां लिख देते। समझ गए? इस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये आसान लगा होगा आपको? अगर मुश्किल लगा, इस मेथड का प्रयोग करके आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा तो एक और बता देते हैं, एक नियम और बता देते हैं, शायद वो आपको और भी आसान लगे। दूसरे मेथड में भी देखिए कि आपको क्या करना होगा। इस मेथड में भी आपको इकाई अंक और दहाई अंक मानना ही पड़ेगा। ठीक है? तो हम इसको 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 25 आता है और 10 में क्या करते हैं? 10 के बाद वाले, क्या समझे? दहाई जो संख्या मेरा है ना उसके बाद वाले, यानी 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 से 10 में गुना कर दीजिए। तो 10 में 11 से गुना करते हैं तो आता है 110, है ना? 11 दही 110, उसको लिख दीजिए। कुछ आसान लगा क्या? थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि 10 के बाद जो संख्या आता है ना उससे गुना करना है। किसको? ये 10 को। अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में 115 का स्क्वायर करना है। 115 गुने 115 आपको करने के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। और अभी हम बताते हैं शॉर्टकट मेथड। 5 का स्क्वायर करते हैं, पहले तो आप इकाई इसको और इसको दहाई मान लीजिए। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 25 का लिखेंगे 5, कैरी बचता है 2, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस 11 को दहाई माने हैं, ठीक है? तो ये इसको 11 पढ़िए, 11 पचे 55 और 55 दूनी 110, 110 और 110 में ये 2 को जोड़ेंगे तो 112। ठीक है? 112 आया।
112 का 2 लिखेंगे, कैरी बचेगा 2। जब हम यहां लिख दिए तो मेरा बच गया 11। 11 बचा है, 11 बचा है कैरी। अब 11 का तीसरे स्टेप में क्या करते थे, दहाई वाले अंक का स्क्वायर करते थे। तो 11 का स्क्वायर आप लोगों को याद होनी चाहिए 121, और 121 और 11 होता है 132। देखिए 1 1 2 2 1 3 132। हम 132 को लिख देते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा समझने में कठिनाई लग रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए। एक और शॉर्टकट मेथड था ना, उससे भी बता देते हैं। 5 का और 11 का है ना, इकाई 5 को माने हैं, इसमें भी वही काम करना है, और दहाई माने हैं 11 को। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, पूरा पूरा लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, पूरा पूरा लिख देंगे 25। और क्या बोले थे, 11 के बाद जो अंक आएगा ना, यानी 11 के बाद आता है 12, तो 12 से 11 में गुना करेंगे। यानी 12 में 11 के बाद आता है 12, तो 12 में 11 से गुना करेंगे। तो यहां देखिए 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 2 1 3 1, यानी कि 132 आता है। 132 को लिख देंगे, इसमें कोई कैरी का लटपट नहीं होता है। आप लोगों के बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लीजिए, अगर नहीं तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। यानी पूर्ण वर्ग संख्या की जांच करने के लिए कह रहा है ना, कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका हमें जांच करके बताना है कि क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 1 नंबर में देखिए क्या है, 256। 256 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, उसका जांच हम कैसे करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर ऑलरेडी वीडियो मेरा बन चुका है। आप लोग अगर बहुत अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर करना चाहते हैं, कवर करने का मतलब एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं, तो प्लीज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले इंट्रोडक्शन वीडियो पर विजिट करें और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीख लीजिए। तो 256 का हम कैसे जांच करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम जांच करेंगे कि ये 256 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या से। क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं अभाज्य संख्या से। हम 256 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना होगा, भाज्य संख्या से गुणनखंड नहीं कीजिएगा। भाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो भाज्य, और जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो वो अभाज्य। अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 मेरा और सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। पहले हम 2 से देखते हैं कि पूरा का पूरा 256 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। कैसे समझे, तो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 6 है, और 2 से जब इकाई अंक पर 6 मिले तो वो संख्या डिवाइड होगा ही। तो हमें विश्वास है कि ये 256 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। कैसे, यही देख लेते हैं। 2 से एक बार में भाग देंगे, 2 पूरा कट गया, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 आता है, 1 जाएगा उधर, 2 8 16। इस तरह से हम भाग करते हैं ना। 2 6 जा 12 कट जाएगा, 2 4 जा 8। आप लोग को अगर इस तरह से करने में दिक्कत हो रही होगी तो साइड रफ कॉपी में आप 2 से 256 को इस तरह से भाग लगा के देख सकते हैं। जैसे 2 एकम 2 कटेगा, 5 आएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 1 आएगा, 6 ऊपर से आएगा, 2 8 16 कट गया पूरा का पूरा, यानी भागफल 128 आया। यही 128 हम यहाँ लिखे हैं।
समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, यहां देखिए 64 भी कटेगा 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 3 में 2 घटाते तो 1, और ये जो 2 है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। और अब देखिए इसमें हमें आगे क्या करना पड़ता है, सभी पेयर यानी सभी जोड़े से एक एक संख्या निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं 2 2 का पेयर बना हुआ है ना, यानी इसमें इस पेयर में 2 2 है, इसमें भी 2 है, सभी से एक एक संख्या निकाल लेते हैं। तो हम इस पेयर से एक 2 निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये जो 16 आया ना, यही इस संख्या का वर्गमूल है। और हम ये डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के डेफिनेशन में हमें ये पढ़ना होता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जब वह किसी संख्या का वर्ग होगा। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। हम किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या तब कहते हैं जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। तो ये 256 16 का स्क्वायर है। आप 16 का स्क्वायर निकालिएगा तो पक्का से आपको 256 प्राप्त होगा। करके देख लीजिए, नहीं विश्वास है, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? चलिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे, यानी इस 360 को ना भाज्य संख्या से नहीं अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे। तो 2 से पक्का कटेगा, क्योंकि 2 से वही संख्या पूरा का पूरा डिवाइड होता है जिस संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 2 4 6 8 या 0 हो। ठीक है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है, यानी पक्का से 2 से डिवाइड होगा। हम यहीं पे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, बचता है नीचे 1, 6 ऊपर से नीचे आएगा वो 6, 2 8 जा 16, और ये जो 0 है ये नीचे आएगा। तो ये 0 में क्या होता है, जब नीचे 0 बचता है तो उसको हम भागफल में भेज देते हैं। ठीक है, वही 180 मेरा भागफल आया। ठीक है, अब देखिए 2 9 जा 18, बचता है नीचे 0, फिर 0 से तो 2 क्या होगा, भागफल में चला जाएगा। अब देखिए फिर 0 है, फिर 2 से कटेगा, 2 को 4 बार पढ़ते हैं तो आता है 8, 9 में 8 घटाएंगे तो बचता है 1, ऊपर से आएगा 0, और 2 बचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर सम संख्या नहीं है। तो क्या 3 से कटेगा, 5 4 9, तो 3 से कटेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 से फिर कटेगा, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब यहां देखिए अभाज्य गुणनखंड मेरा निकल चुका है। यहां इस सब का गुणनखंड हम सजा के लिखते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे का गुणनखंड क्या है, देखिए 3 है 2 बार, हम 3 को 2 बार लिखते हैं, सॉरी 3 इंटू 5। इस गुणनखंड में ये देखिए हम आपको बताए हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि अभाज्य गुणनखंड निकालने पर जो गुणनखंड आता है उसका पेयर जब बन जाए, टोटल का जितने भी गुणनखंड है सभी का पेयर बन जाए, कहने का मतलब जोड़ा बन जाए, तो हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जोड़ा नहीं बने, एक भी संख्या बच जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं हो सकती। तो पहले हम गुणनखंड का जोड़ा लगाते हैं। 2 का जोड़ा लग गया, 1 2 बच गया है, ठीक है। 3 का जोड़ा लग गया बट 5 का जोड़ा नहीं बना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 बच रहा है। कहने का मतलब ये 360 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। आप लोग इस अभाज्य गुणनखंड की मदद से समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन में कहता है 324 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम देखेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिर वही कंडीशन फॉलो करेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर 4 है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2 बचता है 1, 6 टाइम में 12 कट जाता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हम यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं कि सम संख्या नहीं है। 3 से 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 से देखते हैं क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो हम देख रहे हैं 8 1 9, 3 से हो जाएगा। तो 3 27 टाइम 27 दिया 81। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो साइड रफ कॉपी में आप रफ पेज में जाके आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक आ गया अभाज्य गुणनखंड निकल गया। प्रत्येक गुणनखंड को क्या करते हैं, सजा के लिखते हैं। 2 है 2 बार 2 इंटू 2 इंटू 3 है 1 2 3 4 बार, तो हम लिख देते हैं 4 बार 3 है तो 3 इंटू 3 हो गया। अब देखते हैं कि प्रत्येक का पेयर बनता है या नहीं। देखते रहे हैं, एक पेयर, दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन गया, ठीक है। हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पर सभी गुणनखंड का जोड़ा बन गया है। इसका मतलब ये 324 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी कहता है हम किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या तब कहेंगे जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। वर्ग का मतलब वर्ग कैसे निकालते हैं, इससे पहले क्वेश्चन यानी 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन को आप वर्ग निकाल के सॉल्व किए होंगे। यानी जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 का वर्ग निकालेंगे तो हमें 5 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी 25, ठीक है। समझ गए होंगे। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या को तब कहेंगे जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 324 किस संख्या का वर्ग है, यानी 324 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल का ही वर्ग निकलता है। समझिए, यहाँ अगर आप लोग वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। प्लीज वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके विजिट कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ जाइएगा कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या किस संख्या को वर्ग कहते हैं, किस संख्या को वर्गमूल कहते हैं। अभी आप लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि ये 324 किस संख्या का वर्ग है। तो ये हम प्रत्येक पेयर से क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या निकालते हैं। यानी ये 2 का जोड़ा है, 1 2 को लेंगे, इंटू 3 का जोड़ा है, 1 3 को लेंगे, फिर 3 का जोड़ा फिर से है, फिर 1 3 को लेंगे।
यहाँ पे हम प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को निकाल लिए हैं। जैसे इस 2 के जोड़े से एक 2 को लिए, इस 3 के जोड़े से एक 3 को निकाल लिए हैं और इस जोड़े से एक 3 को निकाल लिए। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 दूनी 6, 6 तिया 18। यही 18 जो है ना, इसी का वर्ग करेंगे तो 324 प्राप्त होगा। कहने का मतलब 18 का वर्ग 324 है, इसलिए 324 को हम पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। सबसे पहले 2 तरीके से हम समझे कि ये 324 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पहले तो हम जोड़ा लग गया, उससे ही पता चल गया कि प्रत्येक का जोड़ा लग गया, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं बचा जिसका जोड़ा नहीं लगा। अब समझिए गुणनखंड किसे कहते हैं? ये जो 2 2 3 3 ये जो आया है ना, यही गुणनखंड है ना। तो प्रत्येक गुणनखंड का पेड़ तैयार हो गया। कहने का मतलब ये 324 पूर्ण वर्ग संख्या है। और दूसरा डेफिनेशन एक ये भी कह रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या को तब कहेंगे जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। तो 18 का वर्ग 324 है, इसलिए 324 पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या 400 यानी 400 पूर्ण वर्ग संख्या है? अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम देख लेते हैं। यूनिट प्लेस पर 0 है, पक्का से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और 0 0 जो आएगा भागफल में जाएगा। 2 1 जा 2, 0 जो आएगा भागफल में जाएगा। 2 5 जा 10, नीचे 0 आएगा भागफल में जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा और 0 आएगा नीचे, 10 आया, 2 5 10। ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। अब हम दूसरे अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे। दूसरा 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। 5 2 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो हमें डिवाइड करना नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 का 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए हम 5 से ट्राई करेंगे क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो 5 से 5 बार में 25 डिवाइड होता है, इसका मतलब हम लगा दिए हैं 5 एकम 5, 1 आ गया, हो गया अभाज्य गुणनखंड तैयार है। अब इसका हमें क्या करना है? सजा के गुणनखंड को लिखना है। इसमें देख लीजिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार। हम यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब 5 कितनी बार आया है? 2 बार। हम नीचे लिख लेते हैं। फिर से एक बार आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग जो गुणनखंड सजा के लिखिएगा तो मेरे तरह 2 स्टेप में ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है, बट आपके कॉपी में स्पेस की कमी नहीं होगी, इसलिए आप लोग एक ही लाइन में पूरा लिखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं पेयर तैयार होता है या नहीं। 2 2 का पेयर, फिर यहाँ 2 2 का पेयर, फिर 5 5 का पेयर। तो हम देख रहे हैं कि सभी गुणनखंड का पेयर बन गया है। इसका मतलब ये पक्का से ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम देखते हैं एक डेफिनेशन ये भी कहता है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जब वह किसी संख्या का वर्ग होगी। तो हम देखते हैं कि 400 किस संख्या का वर्ग है। 2 से हम 2 को निकालते हैं, फिर यहाँ इस जोड़े से एक 2 को निकालते हैं और फिर इस जोड़े से एक संख्या को निकालते हैं। 5 का जोड़ा था तो एक 5 को लिखे। अब आपस में इन तीनों को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 आया। यही 20 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा ना तो आपको 400 मिलेगा। इसलिए ये 400 इसका आंसर आप कैसे दीजिएगा? उसमें लिखिएगा हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें विश्वास है कि आप लोग पूर्ण वर्ग संख्या की जांच करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की मदद से सीख गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग बुक पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक अभी उपलब्ध नहीं है, यानी आप जहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं वहां आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ शॉर्ट में हम लिख दिए हैं कि ये जो सारी संख्या दी हुई है, इन सभी संख्या में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। हम पूर्ण वर्ग बोले या पूर्ण वर्ग संख्या बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें पूर्ण वर्ग देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए पहले नंबर में है 13, 16, 17, 48। आप लोग को इससे पहले के क्वेश्चन जब हम सॉल्व किए थे उसमें क्या बताए थे कि वैसे संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग कहेंगे जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। तो यहां हम देखते हैं कि 13 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। कैसे? एक का वर्ग हम करते हैं तो 1 गुने 1 बराबर 1 आता है। हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 आता है। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि 13 भी दिया हुआ है तो 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब कहता है 16, तो 16 किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है। कैसे? 16 4 का वर्ग है, तो ये 16 जो है इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। तो एक यहां 16 हो गया। दूसरा देखिए 17, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 16 और 25 के बीच जितने भी नंबर होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। समझिए मेरी बात को। यहां कह रहा है कि 17 क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो हमें यही तो ढूंढना है। हम तो यही आपको बता रहे हैं कि 4 के बाद आता है 5, 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग है। 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 5 का वर्ग है। बट 16 और 25 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो 16 और 25 के बीच में ही 17 आते हैं ना, तो 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए आंसर में 17 को शामिल नहीं करेंगे। समझ रहे होंगे। 6 का वर्ग होता है, चलिए हम यहां लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग को 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ये आपको जो स्क्वायर हम लिख के बताए हैं ये सब अभी इससे आपको मदद मिल सकती है। कैसे? अभी पूर्ण वर्ग संख्या है या
नहीं इसकी जांच करने में। समझिए बहुत अच्छे ढंग से। कहता है 13 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर में हम देख रहे हैं 13 कहीं दिख नहीं रहा है, यानी 13 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 9 और 16 के बीच में 13 आता है ना। तो 9 और 16 के बीच में जब 13 आया तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 13 स्क्वायर नहीं है। हम क्या लिखेंगे? पूछ रहा है सिर्फ पूर्ण वर्ग है या नहीं, कौन कौन सी संख्या। तो जो पूर्ण वर्ग होगी उसे आंसर में लिखेंगे, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसे आंसर में नहीं लिखेंगे। 16 क्या पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 को हम आंसर में लिखेंगे। 17 पूर्ण वर्ग है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग 25। 16 और 25 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, इसलिए 17 16 और 25 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए 17 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे आंसर में नहीं देंगे। क्या 48 यानी 48 पूर्ण वर्ग है? देखिए यहां 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 49 से पहले ही आता है 48, यानी 36 और 49 के बीच में 36 और 49 के बीच में जितने भी नंबर होंगे कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यहां 48 पूछ रहा है तो 48 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 48 को आंसर में नहीं लिखेंगे। 49, यहां 49 दिया हुआ है, 49 पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये 7 का वर्ग है, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, इसलिए 49 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो 49 आंसर में हम देंगे कि 49 पूर्ण वर्ग है। अब देखिए, अब कहता है 64, क्या 64 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है, क्योंकि 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग है, आंसर में 64 को लिखेंगे। 64 हम 2 बार लिख दिए हैं, पता नहीं क्वेश्चन में 2 बार है क्या, सॉरी, यहां 64 2 बार लिख चुके थे। ठीक है, अब देखिए 72, क्या 72 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 8 के बाद 9 आता है और 9 का वर्ग 81 होता है। कहने का मतलब 64 और 81 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होंगे, इसलिए 72 पूर्ण वर्ग नहीं है। आंसर में 72 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ आंसर में उसी संख्या को लिखना है जो संख्या पूर्ण वर्ग है, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे क्वेश्चन में ही। तो 72 को नहीं लिखेंगे। अब हम किसी भी संख्या का, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो या कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं? जब किसी संख्या के इकाई अंक पर यानी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 मिले तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि वो संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। समझ लीजिए 1 से लेके 20 तक का हम यहाँ स्क्वायर लिखे हैं, क्या ये 1 से 20 तक के स्क्वायर में किसी भी संख्या के वर्ग में क्या आपको 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक पर मिल रहा है? ध्यान दे दीजिए, इसमें 1 है, इसमें 4, 9, यहां देखिए इन दोनों में यानी 16 में इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 है क्या? इसमें है। किसी भी संख्या में आप देख लीजिए, चाहे कोई भी संख्या लेके आप उसका वर्ग करके देख लीजिए, उस संख्या के यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। तो शॉर्टकट इस मेथड से भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं जिस संख्या के अंत में यानी 2, 3, 7 और 8 मिले, यहां देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 3 है, यानी ये 13 पूर्ण वर्ग नहीं है। 16 पूर्ण वर्ग है, 16 को लिखेंगे।
17, 7 और 8 भी बोले, 2, 3, 7 और 8। तो 7 यहां मिल रहा है यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 मिल रहा है यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 7 का वर्ग है। 64 पूर्ण वर्ग है। 72 देखिए यहां 2 है यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें 8 है यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन कौन होगा? 16, एक 16 होगा, एक 49 होगा और एक 64 होगा। यानी इन सब में पूर्ण वर्ग यही है। और इसकी जांच यानी 2, 3, 7 और 8 जिसका इकाई अंक हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा जो संख्या मिले उसे आप अभाज्य गुणनखंड की मदद से जांच कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? तो संख्या क्या है? एक है 169, 196, 256, 1296, 6561। ये सब संख्या कह रहा है कि कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका वर्गमूल निकालिएगा, तब पता कीजिएगा कि वो वर्गमूल जो है ये सम है या विषम है। नहीं, एक नियम को आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर सम संख्या ही होता है। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। प्रत्येक सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका आंसर यानी वर्ग संख्या सम संख्या ही होगा। जैसे हम इसके अलावा अलग एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर कोई सम संख्या ले लीजिए 2, अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होगा यानी 4। अगर ले लीजिए 18, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो आएगा 324 यानी 324 भी सम संख्या है। सम संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 मिले वो संख्या सम संख्या होगी। तो यहाँ 324 में इकाई अंक पर 4 है तो हम देखते हैं कि 324 भी सम संख्या है और 18 भी सम संख्या है। 18 का वर्ग करने पर 324 प्राप्त हुआ। इस तरह से यानी नियम यह कहता है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। तो हमें इस उदाहरण से यानी इस नियम से हम ये समझ जाएंगे कि ये सब जो है 169 ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 9 है तो ये सम संख्या नहीं है, यानी कि ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। 196 ये सम संख्या है क्योंकि 96 यूनिट प्लेस पर 6 है तो 196 सम संख्या है। और जब ये सम संख्या का वर्ग, ये सम संख्या तब होगी जब ये सम संख्या का ही वर्ग होगी। कहने का मतलब 196 अगर सम संख्या है तो इसका वर्गमूल भी सम संख्या ही होगा। तो 196 आंसर में लिखेंगे। 256 क्या सम संख्या है? बिल्कुल है। तो नियम यही कहता है कि जिस संख्या का जो संख्या सम संख्या होगा उसका वर्गमूल या वर्ग भी सम ही होगा। तो 256 अगर सम है तो ये 256 जो है ना सम का ही वर्ग होगा। तो 256 लिखते हैं। 1296 देखिए क्या सम संख्या का वर्ग है? बिल्कुल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1296 है। अब कहिएगा ये वर्ग है कि नहीं है, ये कैसे पता? तो क्वेश्चन ही तो कह रहा है आपका कि ये जितना भी नंबर दिया हुआ है ना ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, बट ये पूछ रहा है कि जिसका वर्ग है क्या वह सम है या विषम है। तो 196 सम संख्या का वर्ग है, 256 सम संख्या का वर्ग है, 1296 सम संख्या का वर्ग है, लेकिन 6561 सम संख्या का वर्ग नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है और सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग
विषम होता है, इसलिए इसका आंसर ये तीनों होगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। कहने का अर्थ ये था कि सम का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। तो सिर्फ सम का वर्ग अभी निकालना था, अभी हम देख लिए। 5 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।